हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है। दूसरे ये देखेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके डायग्नोसिस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये सारी जो बात है ना, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है। ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है दूध का ना पचना, है ना। ये होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब थोड़ा सा और साइंस के तरीके से हम समझते हैं। ठीक है। देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है लैक्टोज, दूसरा इंटॉलरेंस। हम जो दूध पीते हैं ना, उसके अंदर ना शुगर प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। जो दूध के अंदर प्रोटीन है, जिसको हम मिल्क प्रोटीन बोलते हैं, उसका तो नाम होता है केजिन। ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने बताया, इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूध के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसका नाम है मिल्क शुगर, जो है लैक्टोज। ठीक है। यानी कि दूध के अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है, उसको हम लैक्टोज बोलते हैं। ओके। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट सुनना क्या है। इनटॉलरेंस का मतलब होता है सहन ना होना। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है लैक्टोज का सहन ना होना। ठीक है। इस पूरे का मतलब कंबाइन करके मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर समझाता हूँ। देखिए, हमारी जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम होता है लैक्टेज। ये जो एंजाइम है ना, इसका काम होता है लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर तोड़ना, ताकि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और फिर इससे हमें एनर्जी मिलेगी। अगर लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर नहीं टूटेगा, तो जो ये ग्लैक्टोज है ना, ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि हमें छोटे से छोटे टुकड़ों के अंदर इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ना होता है, ताकि ये हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर जा सके। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो ये एंजाइम है ना, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर तोड़ने का काम करता है। और मैंने बताया कि लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर होती है, यानी दूध के अंदर जो शुगर पाई जाती है, उसी का नाम लैक्टोज होता है। ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब ध्यान से समझिए लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा उसको दूध नहीं पचेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसके अंदर जो ये एंजाइम है ना, ये किसी भी रीज़न की वजह से बनना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जब भी वो आदमी दूध पिएगा, है ना, दूध के अंदर प्रेजेंट क्या है, लैक्टोज। तो जो ये लैक्टोज है ना, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में नहीं टूटेगा, है ना। जब भी कोई व्यक्ति जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो दूध पिएगा, तो जो ये लैक्टेज है, ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के अंदर ब्रेक नहीं होगा, जिसकी वजह से जो ये लैक्टोज होता है, इसका फर्मेंटेशन होता है और ये गैस बनाता है। फर्मेंटेशन जब होता है तो इसे CO2 बनती है। CO2 एक गैस होती है। तो इंटेस्टाइन के अंदर ना बहुत सारी गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से पेट के चारों तरफ पेन होएगा, जिसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल पेन। और जो ये पेन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। ये होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब मैं आपको पूरा एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो जब भी वो दूध पिएगा तो उसको दूध नहीं पचेगा, क्योंकि उसकी बॉडी ने लैक्टेज एंजाइम बनाना बंद कर दिया है। और लैक्टेज एंजाइम का काम था लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ना। अब उसकी बॉडी में लैक्टेज तो है नहीं। ठीक है। जिसकी वजह से जो लैक्टोज है वो इसके अंदर नहीं टूटेगा, लेकिन जो लैक्टोज है इसका फर्मेंटेशन होगा। ठीक है। और ये बनाएगा CO2। इंटेस्टाइन के अंदर CO2 यानी कि गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ये होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का सीधा सीधा सा मतलब है कि जब भी दूध पियोगे तो पेट के अंदर दर्द होगा, क्योंकि जो दूध है वो पच नहीं पा रहा है। और दूध क्यों नहीं पच पा रहा है, क्योंकि दूध को पचाने वाला एंजाइम हमारी जो बॉडी है वो बनाना बंद कर गई है। ये होता है पूरा का पूरा मामला। ठीक है। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। अब देखिए, इसके सिम्टम्स क्या हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के। एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो एब्डोमेन का पूरा एरिया है उसके अंदर पेन होगा। जो पेट के चारों तरफ का एरिया उसको एब्डोमिनल पेन बोल देते हैं। ब्लोटिंग, यानी कि जो पेट है वो फूला फूला रहेगा। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर गैस बन चुकी है ना। तो जाहिर सी बात है फूला फूला भी रह सकता है। वाटरी स्टूल, यानी कि लूज मोशन हो सकते हैं,
है ना, यानी कि डायरिया हो सकता है। अब याद रखना, मैंने आपको एक डायरिया की वीडियो बनाई थी, डायरिया ट्रीटमेंट की, और उसके अंदर मैंने आपको रीज़न बताया था कि डायरिया क्यों हो सकता है, और वहाँ पे एक रीज़न बताया था कि लैक्टोज इंटॉलरेंस एक रीज़न है जहाँ पे डायरिया होता है। तो ये रीज़न आपको अब क्लेरिफाई हो गया होगा कि वहाँ पे मैंने क्यों बताया था, है ना। तो जो लूज मोशन है वो भी हो सकते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं इसके। ओके, अब इसका डायग्नोसिस क्या है। अगर किसी व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो कैसे पहचाने कि उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। पहला तो डायग्नोसिस ये है कि सीधा सीधा एक टेस्ट आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम ब्रेथ हाइड्रोजन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, ब्रेथ हाइड्रोजन टेस्ट या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट कराने से हमको पता चल जाता है कि जो व्यक्ति है उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं है। पहला तो डायग्नोसिस है टेस्ट के माध्यम से। दूसरा ये है कि जिस भी चीज़ के अंदर, जिस भी खाने की चीज़ के अंदर लैक्टोज है उसको 1 सप्ताह के लिए बंद कर दो, है ना। उसके बाद जो भी आप चीज़ खा रहे हो तो उनकी वजह से आपको पेट के अंदर दर्द नहीं होगा। अगर आपने लैक्टोज से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं जिनके अंदर लैक्टोज है, अगर वो खाना बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है कि लैक्टोज आप ले नहीं रहे, तो गैस बनेगी कैसे, तो पेट के अंदर दर्द नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि दूध और दूध से बनी चीज़ों को बंद कर देना है 1 सप्ताह के लिए। ठीक है, और फिर ये देखना है कि फिर भी पेट में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि लैक्टोज जो कि मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ों के अंदर है वो उसकी वजह से हो रहा है, वो जो लैक्टोज है वो पच नहीं पा रहा है। तो इससे जाहिर सी बात है डायग्नोसिस हो जाएगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो ये हमारा क्या था, डायग्नोसिस था। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ध्यान से समझिएगा क्या ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट ये है कि भैया जिन भी चीज़ों के अंदर लैक्टोज है ना वो आपको खाना बंद कर देनी है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आपको खाना बंद कर देनी है, जैसे दूध है, लस्सी है, घी है, दही है, ये सब बंद कर देना है। पूरे लाइफ टाइम के लिए ये बंद रहेगा, तभी जो वो व्यक्ति है वो दर्द से मुक्त रह सकता है। अदरवाइज जब भी लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला व्यक्ति जब भी दूध पिएगा तो उसको पेट के अंदर दर्द होगा और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, दूसरा है एक सोया मिल्क आता है जिसके अंदर लैक्टोज नहीं होता है। तो ये जो मिल्क है ना ये आपके मार्केट में अवेलेबल है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस को, व्यक्ति को जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसको आप ये दे सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप उसको 1 कप दूध पिला के देखना, सोया मिल्क, है ना। पेट में दर्द उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, अगर नहीं उठता है तो फिर आपको सोया मिल्क देना है, और जितनी भी जो भी मिल्क है या मिल्क से बनी हुई चीज़ें और सब बंद कर देनी है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, कुछ सप्लीमेंट आते हैं जिसके अंदर लैक्टेज एंजाइम होता है ना। तो वो जो सप्लीमेंट है वैसे तो मार्केट के अंदर ये इजीली आपको अवेलेबल नहीं होंगे, आसपास कहीं नहीं मिलेंगे। अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करके देखना क्या ये सप्लीमेंट अवेलेबल हैं। अगर ये सप्लीमेंट अवेलेबल हैं तो ये आपको ऑर्डर कर लेने हैं। उसके बाद डॉक्टर को आपको दिखाना है कि लैक्टेज एंजाइम के सप्लीमेंट हमने लिए हैं और ये हम लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा कि हाँ दे सकते हो और फिर आपने पेशेंट को ये लैक्टेज एंजाइम के सप्लीमेंट दिए, अब ये कैसे देने होते हैं, इनके कैप्सूल आते हैं, है ना। इनके अंदर क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम होता है। ओके, तो जैसे दूध पिया, दूध पीने के 15 मिनट बाद ये एक कैप्सूल लेना होता है। ठीक है, या फिर एक कैप्सूल लेने के बाद 5-10 मिनट के बाद दूध पी लेना होता है। अगर फिर भी पेट के अंदर दर्द हो रहा है तो ये कैप्सूल आपको छोड़ देने हैं। अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, या ये जो कैप्सूल है ये आपको सूट कर जाएंगे। लेकिन जो ये कैप्सूल है, जो भी आप सप्लीमेंट मंगाओगे, है ना, तो वो आपको डॉक्टर से पहले दिखाना है ये दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये इसका एक ट्रीटमेंट है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब जिस भी पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें छोड़ देगा, क्योंकि जब भी वो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खाता है तो उसके पेट के अंदर दर्द होता है, जाहिर सी बात। ठीक है, वो पेशेंट दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें छोड़ देगा, और आपको पता है दूध के अंदर कैल्शियम होता है बहुत सारा, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं कैल्शियम की वजह से। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट को दूध पीना मना है, इसलिए वो
पूरे लाइफ टाइम तक मना होता है। इसलिए वो दूध नहीं पिएगा तो उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो कैल्शियम एंड विटामिन के जो सप्लीमेंट आते हैं विटामिन डी के, वो उस व्यक्ति को डॉक्टर के द्वारा दिए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो। सप्लीमेंट ले सकते हो या फिर आप और भी चीज़ें खा सकते हो, जैसे चने आते हैं ना, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है ना, वो खा सकते हो ताकि कैल्शियम की कमी ना हो। तो इस तरीके से लैक्टोज इंटॉलरेंस का क्या रहता है, ट्रीटमेंट रहता है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, ना आए तो आगे आ जाएंगी जब भी आपको इन बातों का पता होगा। देखिए, जब भी लैक्टोज इंटॉलरेंस का पेशेंट दूध पीता है तो वो जो दूध है वो नहीं पचता है, और वो जो दूध है वो गैस बना देता है इंटेस्टाइन यानी कि आंत के अंदर, जिसकी वजह से पेन होता है बहुत ज़्यादा। अब आपको नहीं पता कि उस पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। वो पेशेंट डॉक्टर के पास गया, कहीं भी आसपास डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बताएगा कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझको दवाई दो। मान लिया पहली सिचुएशन, डॉक्टर ने सोचा कि इसके पेट में गैस बन रही है तो इसको हम रेंटिडीन दे सकते हैं, तो डॉक्टर ने दी इसको रेंटिडीन। ठीक है, पेट के अंदर अगर गैस होती तो रेंटिडीन से ठीक हो जाती, लेकिन जो गैस है ना वो इंटेस्टाइन के अंदर है, इसलिए रेंटिडीन बेअसर है, कोई भी असर नहीं दिखाएगी। ये थी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर डॉक्टर ने ड्रोटावेरिन दी जो कि एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन है, यानी कि ऐठन की वजह से पेट के अंदर दर्द होता है तो ड्रोटावेरिन देते हैं। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट में तो गैस की वजह से है तो ड्रोटावेरिन भी बेअसर हो जाएगी। ठीक है, तीसरी सिचुएशन, अगर डॉक्टर ने पेन किलर लगाई, पेन किलर लगाया, डॉक्टर ने सोचा कि गैस गैस भी नहीं है और कोई भी स्पाज्म भी नहीं है, तो दोनों दवाई दे के देख लिए, तो फिर डॉक्टर ने सोचा पेन किलर लगाते हैं। ठीक है, क्या पता इन्फेक्शन हो, है ना, पेन किलर लगाते हैं। तो पेन किलर या एंटीबायोटिक तो बाद में लगाएगा, इन्फेक्शन वगैरह, पहले तो पेन किलर लगाएगा ताकि जो दर्द है ना वो ठीक हो जाए। ओके, तो डॉक्टर ने पेन किलर लगाई। अब पेन किलर अगर दर्द जैसे चोट लगी होती या अंदर कोई इन्फेक्शन होता उसकी वजह से दर्द होता तो काम भी करती पेन किलर। अब गैस है और गैस की वजह से पेट में दर्द है तो पेन किलर क्या ही काम करेंगी वहाँ पे, तो पेन किलर भी वहाँ पे बेअसर हो जाएंगी। हाँ, कुछ हद तक क्या कर सकती हैं, पेन को कम भी कर सकती हैं, लेकिन वो बेअसर हो जाएंगी। तो तीन सिचुएशन मैंने बताई, पहली रेंटिडीन, दूसरा डोट्रावेरिन, तीसरी पेन किलर। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट में तीनों ही सिचुएशन क्या है, तीनों ही कंडीशन के अंदर बेअसर हो जाएंगी सारी की सारी दवाइयाँ। ठीक है, तो आप अगर डॉक्टर से मिलोगे ना और लैक्टोज इंटॉलरेंस का ट्रीटमेंट पूछोगे तो डॉक्टर आपको बताएगा इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें सब छोड़नी पड़ेंगी, इसका केवल एक ही इलाज होता है। ठीक है, तो ये करना होता है और ये करना बहुत ही मुश्किल होता है ना, मुझे पता है। और देखिए एक और बात बताता हूँ, डॉक्टर साथ में ये भी कहेगा कि जैसे चाय है वो भी छोड़ दो, क्योंकि वो भी तो दूध से बनती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है वो भी छोड़ दो। अब यहाँ पे मैं एक केस बताता हूँ, डॉक्टर कहेगा कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। अब होता क्या है, कई सिचुएशन के अंदर ऐसा देखने को मिला है, जो व्यक्ति जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर उसको जैसे एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, जैसे उसने दूध पिया और उसके पेट में दर्द हो गया, अब आराम तो लगेगा नहीं किसी भी चीज़ से। अगर उसने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली, आधा गिलास या एक गिलास, तो उसको देखने को, उस पेशेंट को ये देखने को मिलता है कि कुछ आराम मिला है, कुछ हद तक आराम मिला है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसको आधा गिलास कोल्ड ड्रिंक आप पिला के देखो, अगर पेशेंट ये कहता है कि इसे आराम मिलता है तो ठीक है, लेकिन ये वो नहीं है कि ये कोई ट्रीटमेंट है। मैं तो ऐसे जनरली बता रहा हूँ कि ऐसा देखने को मिला है ना, क्योंकि आपको उस टाइम पे पेन कम करना है ना, उस जो पेशेंट है उसको आराम दिलवाना है। तो अगर कोल्ड ड्रिंक से होता है तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक अगर वो पेशेंट पीता है तो आराम मिल जाएगा, उसके बाद फिर दूध से बनी हुई चीज़ें उसको छोड़नी पड़ेंगी। तो कुल मिला के बात ये है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक ही ट्रीटमेंट है कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो ये पूरा लेक्चर मैंने आपको समझाया, बार बार रिपीट करके बताया, बहुत सारी बातें मैंने बार बार रिपीट की, इसलिए की ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, तो मैंने ये लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में कंप्लीट आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया।
क्योंकि देखिए मैं बार बार चीज़ें रिपीट करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है कि 5 मिनट की वीडियो को 10 मिनट की बनाने में। मैं 5 मिनट के अंदर भी ये सारा जो सब कुछ है ख़त्म कर सकता हूँ, 4 मिनट के अंदर भी ख़त्म कर सकता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसका फ़ायदा ही क्या। इसलिए बार बार रिपीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी हैं तो उसको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लैक्टोज़ के बारे में किसी ने नहीं पढ़ा होगा, है ना, बहुत से बच्चों ने लैक्टेज के बारे में नहीं पता होगा, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस समझ में कैसे आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।